Good morning class. Today's topic is psychological factor in entrepreneurship. मीन्स मनोवैज्ञानिक घटक जो किसी भी उद्यमी को क्या करता है, एक तरह से सपोर्ट करता है कि वो पर्टिकुलर इस तरह के फील्ड में आए, रिस्क ले और पर्टिकुलर किसी तरह के नए बिजनेस का इनोवेशन करें। अब ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है या आप कह सकते हैं सोशल फैक्टर है या पर्सनल फैक्टर है, ये ऐसे इन्फ्लुएंस होते हैं जो कंटिन्यूएशन में एक इंटरप्रेनर को सपोर्ट करते हैं। मीन्स इंटरप्रेनर के बिहेवियर में इस तरह के चेंजेस लाते हैं जिससे कि पर्टिकुलर वह इस तरह के काम को करने के लिए क्या होता है, तैयार होता है। मीन्स अलग अलग कंडीशन होती है जिसके थ्रू एनालिसिस होता है उसे कि पर्टिकुलर वो इस तरह के काम को कर सकता है, रिस्क ले सकता है और अपने उसमें वो इतना कैपेबल है कि वो इस तरह के काम को कर सकता है। तो इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन है जो अराइज होती है और एक इंटरप्रेनर को लगता है कि हाँ मैं इस तरह के काम को कर सकता हूँ। इसमें सबसे पहला मेन जो फैक्टर है वो आपका क्या है, मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन्स आपको मोटिवेट होना। जैसे कि पर्टिकुलर किसी काम को करने के लिए आप मोटिवेट होते हैं कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, या पर्टिकुलर कोई और आपको क्या करता है, मोटिवेट करता है कि आप इस काम को अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरह की कंडीशन जब अराइज होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन में अलग अलग कंडीशन होती है। एक कंडीशन होती है जब हम खुद सोचते हैं और खुद के लिए सारी कंडीशन का एनालिसिस करते हैं और जब हमें सारी कंडीशन पॉजिटिव मिलती है तो हम खुद से क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं कि हमें ऐसा ही काम करना है। दूसरा कंडीशन होता है पर्टिकुलर किसी दूसरे पर्सन को देखकर। मीन्स दूसरे पर्सन को देखकर हमें लगता है कि उसने ऐसा किया है तो हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। मीन्स कोई नया फील्ड हमें भी क्या करना चाहिए, अचीव करना चाहिए। या फिर एक कंडीशन होती है जब कोई पर्सन आपका क्या होता है, रोल मॉडल होता है। पर्टिकुलर आप उसको देख के बड़े होते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं, उसी पे फोकस करते हैं और आप सोचते हैं कि जब बड़े होंगे तो उनके जैसे ही बनेंगे। तो ये भी एक क्या है, मोटिवेशनल फैक्टर है। और एक कंडीशन होती है जब कोई आपको क्या करता है, मोटिवेट करता है। मीन्स आपको खुद के बारे में नहीं पता होता है कि आप उस तरह के काम को कर सकते हैं, लेकिन जब कोई पर्टिकुलरली आपको मोटिवेट करता है कि नहीं आप ये काम कर सकते हैं, आप इसके लिए कैपेबल हैं, आपको बस इन चीज़ों की ज़रूरत है और आप इन चीज़ों को अगर प्रॉपर वे पे कर लेते हैं तो आपको जो अचीव करना है वो सारी चीज़ें प्रॉपर अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह का जब मोटिवेशन किसी अदर पर्सन से मिलता है तब भी हम क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो इस तरह से मोटिवेशन के अलग अलग कंडीशन है। या कई बार मोटिवेशन होती है हमारी ज़रूरत। मीन्स हमें लगता है कि ये हमारी ज़रूरत है और हमें इसमें फोकस करना चाहिए जिससे कि मैं जो अपने आप को कुछ साल बाद जिस कंडीशन में देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ उस कंडीशन में पहुँचने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा। तो ये सारी कंडीशन होती है सेल्फ मोटिवेशन की। या फिर कोई पर्सन आपको क्या करता है, मोटिवेट करता है या आपका रोल मॉडल होता है। तो ये सारी क्या है, अलग अलग कंडीशन है मोटिवेट होने की। तो पहली मेन कंडीशन क्या थी, मोटिवेशन की। सेकंड है अचीवमेंट मोटिवेशन या अचीवमेंट मोटिव्स। अचीवमेंट मोटिव्स मीन्स जब हम देखते हैं पर्टिकुलर किसी दूसरे को किसी पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेट होकर और उसमें सक्सेस होते हुए, तो हमें भी लगता है कि हम भी इस तरह के वर्क को कर सकते हैं। और ये वर्क उसी तरह के लोग कर सकते हैं जो जिम्मेदारी लेना पसंद करते हैं, रिस्क ले सकते हैं और जो वो कोशिश करते हैं उसका रिज़ल्ट जानना चाहते हैं या रिज़ल्ट पहले से फिक्स रहता है और उसके लिए वो हर तरह की मेहनत करने के लिए क्या होते हैं, तैयार होते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। ठीक है,
तो इस तरह की कंडीशन जब किसी पर्सन में होती है और वो किसी दूसरे के अचीवमेंट को देखकर मोटिवेट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अचीवमेंट मोटिव। ये क्या करता है, हमें पर्टिकुलर एक गोल दिखाता है कि हम इस तरह के वर्क को कर सकते हैं और उसके लिए ज़रूरी जो जो कंडीशन है उन सारी कंडीशंस को किस तरह से हमें क्लियर करना है और कैसे अपने गोल को अचीव करना है, ये सारी कंडीशन से रिलेटेड हमको जो भी कहना चाहिए एक तरह से प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करते हुए कैसे आगे बढ़ना है, ये हमको उससे मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट है इंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर। बिहेवियर मतलब कई बार हमारा जो बिहेवियर होता है वो इस तरह का होता है कि हमारे दिमाग में शुरू से ये होता है कि हमें किसी के अंडर में काम नहीं करना, प्लस हम क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। मीन्स एक तरह से कि पर्टिकुलर हमारा गोल क्या है, हम उसको कैसे कर सकते हैं, और ये सब किससे रिलेटेड होता है, जनरली किसी तरह के बिजनेस से या किसी तरह के इनोवेशन से, जो अब तक हुआ नहीं है उस तरह की कोई नई चीज़ आप करना चाहते हैं और उसके लिए आप रिस्क लेने से डरना नहीं जानते हैं। तो इस तरह की कंडीशन जब पर्टिकुलर आप में होती है, मीन्स ये आपके पर्सनल बिहेवियर में होती है और आप पर्टिकुलर किसी के अंडर में वर्क करना ना चाहकर आप क्या चाहते हैं कि आप पर्टिकुलर अपने रिस्क पे, अपने लेवल पे कुछ नया करें और अपने अंडर में लोगों को काम दें। तो इस तरह की कंडीशन जब आपके पर्सनल्स में आना शुरू होती हैं तब आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनने की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, पहला तो इमेजिनेशन ज़रूरी है, और किसी भी तरह का इमेजिनेशन नहीं, पर्टिकुलर एक टारगेट आपका फिक्स होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए और उसको अचीव करने के लिए पर्टिकुलर जो इमेजिनेशन है वो कंडीशन आप में होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन होनी चाहिए रिस्क टेकिंग। अगर आप पर्सनल उसमें रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं, मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए सही है। फिर अगली कंडीशन होती है इंडिपेंडेंट वर्क। अगर आप इंडिपेंडेंट होकर वर्क करना चाहते हैं तो भी आपके लिए क्या है, एंटरप्रेन्योर वाली कंडीशन या एंटरप्रेन्योर फील्ड सही है। फिर उसके बाद होता है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानते हैं प्लस आप उसको किस तरह से यूज़ करना है ये सारी चीज़ें जानते हैं तो आप इस फील्ड के लिए सही हैं। प्लस आप मेहनत करने से नहीं डरते हैं और जो इन्वायरमेंट है उसको चेंज करने में बिलीव रखते हैं, तो आप इस तरह के वर्क को आसानी से क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं और आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर क्या कर सकते हैं, आसानी से बन सकते हैं। तो ये क्या है, अलग अलग कंडीशन। फिर एक कंडीशन होती है नीड फॉर इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। मीन्स दूसरों को क्या करना, इन्फ्लुएंस करना अपने वर्क से, या आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस से लोग एज अ ब्रांड आपको पहचाने, अपनी एक अलग पहचान बनाना मार्केट में प्लस पूरे वर्ल्ड में। तो जिस लेवल का आपका कहना चाहिए मोटिवेशन होगा और उसके अकॉर्डिंग जो आप मेहनत करोगे उसके अकॉर्डिंग लोग आपको पहचानना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो इस पहचान को बनाने के लिए ये भी किस में आता है, पर्सनल इन्फ्लुएंस में आता है। मीन्स आप पर्सनली ये सारी चीज़ें चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसमें फोकस करेंगे और इससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करना चाहेंगे, मेहनत करना चाहेंगे जिससे कि आप उस गोल को अचीव कर सको जिसके लिए आप पहले से क्या देख रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर वही बनता है जो अपने इमेजिनेशंस को या सपनों को सच में जो एक्चुअल में करने की कंडीशन अप्लाई कर सकता है। अगर वो एक्चुअल में उन चीज़ों को नहीं कर सकता मीन्स वो एक सही या अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं है। फिर नेक्स्ट है नॉलेज। नॉलेज मीन्स पर्टिकुलर आपको एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड सारी नॉलेज होनी चाहिए, उनका काम कैसा है, काम करने का तरीका क्या है और फिर उसका रिज़ल्ट क्या होगा। मीन्स एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, हर एक लेवल पे रिस्क होना।
तो आपको रिस्क से डरना नहीं है, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्लस आप में पर्टिकुलर क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, और जो उससे पर्टिकुलर रिसोर्सेस हैं उनका सही तरीके से यूज़ करना आपको आना चाहिए, प्लस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन बनाना आना चाहिए, लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। तो अगर ये सारा कुछ नॉलेज और सेंस आप में है तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप का जो कंडीशन है वो क्या करते हैं, फुलफ़िल करते हैं। फिर नीड फॉर इंडिपेंडेंस मीन्स आप किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते, आप दूसरों के कमांड के अकॉर्डिंग का वर्क नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर का वर्क शुरू कर सकते हैं। और आप अपने लिए मीन्स अपने कहना चाहिए ओनरशिप में क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट या सर्विस को फ्री उसमें शुरू कर सकते हैं, और इसमें खुद के अंडर में क्या कर सकते हैं, कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। होप ऑफ सक्सेस की होप करना मीन्स आप बहुत ज़्यादा सक्सेस चाहते हैं, जो आपको पर्टिकुलर रेगुलर काम करने से या किसी के अंडर में रह के काम करने से नहीं मिलेगी, तो उस कंडीशन में भी आप क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की ओर जाना सही लगता है आपको। फिर नेक्स्ट है रिस्क टेकिंग, अगर आप रिस्क लेने से नहीं डरते तो ये फील्ड आपके लिए क्या है, सही है। फिर इमीडिएट फीडबैक मीन्स जो भी आप वर्क करते हैं उससे रिलेटेड कंटिन्यूएशन में अगर आप में फीडबैक लेने की आदत है और उसके अकॉर्डिंग आप उसमें चेंजेस करते हैं, मीन्स आप चेंजेस से नहीं डरते, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है, कंटिन्यूएशन में चेंजेस करते रहना। अगर आप कंटिन्यूएशन में चेंजेस से नहीं डरते हैं तो आपको रिज़ल्ट कैसा मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर आप चेंजेस से डरते हैं मीन्स आप एक अच्छे एंटरप्रेनर नहीं बन सकते। नेक्स्ट इसकी कंडीशन होती है कंट्रोलिंग, किस तरह से आप कंट्रोलिंग करते हैं सारी चीज़ों को। अगर आप फीडबैक मिलता है लेकिन उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर अगर गलत चीज़ें हो रही हैं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर लीड नहीं कर पाते हैं, मीन्स आप एक अच्छे एंटरप्रेनर नहीं बन सकते। फिर नेक्स्ट होता है अचीवमेंट, पर्टिकुलर हम किसी चीज़ को अचीव करने के लिए मीन्स जो भी गोल है या टारगेट है उसको अचीव करने के लिए हम अगर कंटिन्यूएशन में कोशिश करने के लिए तैयार हैं तो हम एक अच्छे एंटरप्रेनर बन सकते हैं। तो ये क्या है, अलग अलग साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं जो हमें कंटिन्यूएशन में क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट होता है कंपटीशन एंड कोऑपरेशन, मीन्स कंपटीशन को फेस करने की कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए और सारी चीज़ों में कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन करने की आदत होनी चाहिए। मीन्स ये नहीं कि जो आपने एक रूल बना दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमेशा कंडीशन चलेगी, क्योंकि इंटरनल तो फिर भी आपके अकॉर्डिंग चलेंगे, एक्सटर्नल कंडीशन कभी भी आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। तो आपको क्या होना पड़ेगा, उनके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ चेंजेस अपने वर्क में लाना पड़ेगा। तो किस तरह से आप इन सारी चीज़ों को कोऑपरेट करते हैं, कंपटीशन को किस तरह से हेल्दी वे पे सही तरीके से compete करते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको एक अच्छा एंटरप्रेनर बनाती है और ये आपके फिर सक्सेस को डिसाइड करती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। अगर आप अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एक अच्छा एंटरप्रेनर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए सोशल इंटरेक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल इंटरेक्शन में क्या होता है, आप कंटिन्यूएशन में हर लोगों से जुड़ते हैं, चाहे वो सप्लायर हो, कस्टमर हो या दूसरे और भी जितने भी अलग अलग फील्ड से लोग रहते हैं, आप उनसे मिलते हैं, वर्क को समझते हैं, उनके काम करने के तरीके को समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने वर्क में क्या चेंज लाना है ये सारी चीज़ें समझते हैं, प्रॉपर कम्युनिकेट करते रहते हैं। आपको नई नई चीज़ों की क्या होती है, नॉलेज होती है, और फिर आप उन नॉलेज को अपने बिजनेस को अच्छा बनाने में और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी क्वालिटी या साइकोलॉजिकल कंडीशन आप में होनी चाहिए अगर आप एक अच्छा एंटरप्रेनर बनना चाहते हैं।
फिर होता है फैमिली सर्कमस्टेंस। मीन्स फैमिली सर्कमस्टेंस कैसा है आपका, ये भी बहुत कुछ आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है। मीन्स आपके घर में बिजनेस से रिलेटेड कंडीशन शुरू से ही अप्लाई है तो आपको भी उसमें जाने में ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। मीन्स आपको सारा कुछ नॉलेज रहेगा। प्लस अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं भी है तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती है। लेकिन जब आप टोटली इस फील्ड में न्यू होते हैं, आपके फैमिली मेम्बर इससे रिलेट नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको इससे रिलेटेड क्या होनी पड़ती, प्रॉपर ट्रेनिंग या जो भी कंडीशन क्या क्या हो सकती है सबकी नॉलेज लेने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि आप गलती ना करें। क्योंकि गलती का मतलब क्या है, आप रिस्क ले रहे हैं और रिस्क अगर आप पे हावी हो गया तो आपका जो जितना इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका एटीट्यूड कैसा है लोगों के प्रति, आपका बिहेवियर कैसा है, आप सारी चीज़ों को किस तरह से हैंडल करते हैं, ये सारी चीज़ें भी टोटली डिपेंड करती है कि आपका जो एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड कंडीशन है वो कितने लंबे समय तक सही तरीके से चलेगा। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ये क्या हैं और उसकी उनकी फैसिलिटीज़ क्या हैं, या उनके अकॉर्डिंग क्या क्या कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी, उनके रूल्स और रेगुलेशन क्या हैं, हर एक चीज़ की नॉलेज आपको होनी चाहिए। फिर उसके बाद जिस सोसाइटी में या जिस कल्चर में को आप फॉलो करते हैं उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जिस सोसाइटी में आप एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं वहाँ के लोगों का सोशल कल्चरल सारी कंडीशन का आपको पता होना चाहिए, जिससे आप उनको समझ सकें। उनके अकॉर्डिंग फिर आप प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। प्लस होता है एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स ये जो एजुकेशन है, हमें भले ही लगता है कि बिज़नेस के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अभी की कंपटीशन वाली कंडीशन में एजुकेशन क्या हो गया है, मस्ट हो गया। जितने आप एजुकेटेड होते हैं आप अपने वर्क को उतने ही सही तरीके से प्रॉपर वे पे हैंडल कर पाते हो, सही मैनेजमेंट अप्लाई कर पाते हो। प्लस बिजनेस से रिलेटेड हर एक फील्ड का धीरे धीरे नॉलेज आप आसानी से क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो और अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकते हो। फिर उसके बाद एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का एटीट्यूड क्या है, ये भी इफ़ेक्ट पड़ता है एंटरप्रेन्योर पे और साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ही पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सोसाइटी, जैसे ही आप किसी तरह के एंटरप्रेन्योर को शुरू करते हैं और सोसाइटी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करती है तो आपको भी क्या मिलता है, इनकरेजमेंट मिलता है कि आप इस तरह के काम को करें। लेकिन जब सोसाइटी आपको सपोर्ट नहीं करती है तो उस कंडीशन में आपको क्या लगता है कि ये रिस्की है और फिर आप इस तरह की कंडीशन में ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे कि इंडियन कल्चर में है, जनरली यहाँ पे क्या सिखाया जाता है जो भी बच्चे हैं उनको, कि आपको जॉब करना है, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, ऐसा बहुत कम लोग ही सिखाते हैं। तो इस तरह की कंडीशन क्या करती है, हमको रिस्क लेने से रोकती है। और अगर इस तरह की चीज़ें नहीं सिखाई जाएंगी तो हम रिस्क लेने से डरेंगे नहीं और इस तरह के नए नए फील्ड में नए नए सर्च करके, रिसर्च करके नए नए इनोवेशन कर सकते हैं, नए नए प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट में ला सकते हैं और अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। तो टोटली जो ये साइकोलॉजिकल और सोशल इफ़ेक्ट है वो एंटरप्रेन्योर पे क्या होता है, हावी होता है। और जितना ये पॉजिटिव होगा उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे एंटरप्रेन्योर आपको मिलेंगे। अदरवाइज़ एंटरप्रेन्योर की कमी होगी और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक कंट्री को चाहिए वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होगा। तो ये क्या था, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। थैंक यू।